बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो इस समय चर्चा चल रही है वो नीतीश कुमार के गठबंधन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठबंधन है। और उसके अलावा सामने है राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, कांग्रेस और कुछ अलग पार्टियां। और उन दोनों गठबंधन की लड़ाई है। एक गठबंधन में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ चिराग पासवान है और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस, आरजेडी और तमाम छोटी पार्टियां हैं। लेकिन इन सब के बीच एक पार्टी जो इस समय काफी मेहनत कर रही है और काफी चर्चा में, वो है जन स्वराज पार्टी, जिसके संस्थापक है प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर एक चूंकि राजनीतिक रणनीतिकार है, वो प्रशांत किशोर जो कभी मोदी के प्रचार कैंपेन के मेन हेड हुआ करते थे, वो प्रशांत किशोर जो बिहार में नीतीश कुमार के प्रचार कैंपेन के मेन हेड हुआ करते थे, वो प्रशांत किशोर जो बंगाल के अंदर टीएमसी के प्रचार कैंपेन के मेन हेड हुआ करते थे। उसके बाद प्रशांत किशोर ने बिहार की बदहाली को देखते हुए एक पदयात्रा शुरू की। 2022 में उनकी ये पदयात्रा शुरू हुई और काफी टाइम तक चली। उस दौरान उन्होंने काफी मेहनत की, लोगों से जनसंपर्क किया, लोगों के बीच में गए और फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी की स्थापना की और पार्टी का नाम रखा जन स्वराज पार्टी। और काफी न्यूज चैनल्स में, काफी पॉडकास्ट में वो कोट भी करते रहे हैं कि उनकी पार्टी इस बार चुन करके बहुमत में आएगी। अब दोस्तों मुद्दा ये है कि क्या एक नई पार्टी जिसने इसके पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा हो, वो आपको क्या लगता है कि क्या विधानसभा चुनाव में, बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या कर सकती है? हालांकि अगर आप जब प्रशांत किशोर को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब नजर आती है। उनके भाषणों को जब आप सुनते हैं तो लगता है कि शायद वो बिहार के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं। लेकिन उस बिहार की तर्ज पर ही एक पार्टी बनी थी। शायद जिस इंटेंट के साथ प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं उसी से मिलता जुलता कुछ इंटेंट अरविंद केजरीवाल का भी था। वो अरविंद केजरीवाल जो इस समय सलाखों के पीछे है। दोस्तों वो अरविंद केजरीवाल जिनकी पार्टी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार गई है, जो कहते थे कि मोदी जी दिल्ली को तो भूल जाएगी। बहरहाल हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में एक नई पार्टी जिसका नाम है जन स्वराज, जिसके संस्थापक प्रशांत किशोर। जब वो प्रचार करने निकलते हैं तो लगता है बड़ा एक ग्राउंडेड आदमी प्रचार कर रहा है, लोगों को बड़ी उम्मीदें उनसे। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल क्या है? क्या जमीनी हकीकत में प्रशांत किशोर के पास कोई मजबूती है, या चुनाव के फैसले जब आएंगे तो प्रशांत किशोर हाशिए पर जा चुके होंगे? क्या लोगों के लिए रणनीति बनाने वाले राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एक नई परिस्थिति को देखेंगे जिसका अंदाजा शायद उनको नहीं है? क्या प्रशांत किशोर ज्यादा अति आत्मविश्वासी हो गए हैं? क्योंकि उनके पॉडकास्ट में जब वो बातें करते हैं एक नई पार्टी, तो वो कहते हैं कि अगर मैं 130-140 से कम सीटें मैंने पाई तो ये मेरी हार होगी। मतलब वो ना नीतीश कुमार को कहीं अपने मुकाबले में खड़ा होता हुआ देख रहे हैं, न तेजस्वी यादव को। वो हमेशा ये कहते रहे कि लालू यादव अगर यादव समाज के हितैषी हैं तो वो अपने परिवार से छोड़कर किसी यादव को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते। या वो इस तरीके से कहते हैं कि नीतीश कुमार की शायद बहुत उम्र हो गई है और उन्हें अब राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ी पार्टी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी है जो इस बार कहीं ना कहीं एक उम्मीद तलाश रही है कि वो अपना मुख्यमंत्री बना सके। लेकिन हालांकि उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत नहीं है पार्टी के पास। और चूंकि वहां बहुमत नहीं है तो नीतीश कुमार जी अपना डंडा लेकर खड़े हैं पीछे से कि हम जो सहारा देने के लिए खड़े हैं, आपको यहाँ बिहार विधानसभा में हमारे ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मैटर नहीं करता कि हमारी सीटें कितनी हैं। बहरहाल ये तो हो गई अलग बात। अब दोस्तों मुद्दा ये है कि प्रशांत किशोर कितना बेहतर करेंगे। बहुत जनसंपर्क तो कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक्चुअली फैक्ट्स क्या है आपको समझना पड़ेगा। दिल्ली और बिहार की पॉपुलेशन अलग है, दिल्ली और बिहार की राजनीति अलग है, दिल्ली और बिहार का शैक्षिक स्तर भी अलग है। हालांकि बिहार में सबसे तेज बच्चे पाए जाते हैं, आज भी आईएएस आईपीएस सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे निकलते हैं। लेकिन चूंकि बिहार में जातिगत राजनीति हावी है, तो क्या उस जातिगत राजनीति के चक्रव्यूह को प्रशांत किशोर तोड़ पाएंगे? ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है प्रशांत किशोर के सामने। प्रशांत किशोर जब आप उनको सुनते हैं तो शायद उनकी जो बातचीत होती है उससे लगता है कि एक विजन तो है उनके अंदर। अब वो अप्लाई कितना करते हैं वो अलग बात है। वो प्रशांत किशोर जो बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाने की बात करते हैं बिहार के अंदर, वो कहते हैं बिहार के मजदूर बाहर क्यों जाए, बिहार के लोगों को हम यही रोजगार देंगे बिहार के अंदर। कैसे संभव है? क्या अन्य पार्टियों के मुख्यमंत्रियों ने नहीं सोचा होगा? क्योंकि स्वाभाविक है अगर इसकी संभावना आसान होती तो किसी भी पार्टी का मुखिया या किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री, आप कह सकते हैं वो प्रयास करता या फिर वो प्रयास नहीं करना चाहता। ये दोनों चीजें शायद प्रशांत किशोर के लिए अगर मान भी ले कि उनको सत्ता मिल गई
और एक पल के लिए वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो क्या प्रशांत किशोर जितनी आसानी से दावा कर रहे हैं बिहार में बदलाव का, उतनी आसानी से बदलाव कर पाएंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे सवालों पर क्वेश्चन मार्क भी है। एक नाम वो भी है चिराग पासवान, जो खुद को मोदी जी का हनुमान बताते हैं खुद को। इस समय मौजूदा समय में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इस समय मौजूदा केंद्रीय मंत्री भी है। एक सफल राजनेता के तौर पे बिहार में उनको देखा जा रहा है। अब प्रमुख बात यह है कि प्रशांत किशोर सीधा हमला करने से अब तक बचते रहे चिराग पासवान पे, और चिराग पासवान भी सीधा हमला करने से बचते रहे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में क्लियर होंगी। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, तेजस्वी यादव के करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है ये। प्रशांत किशोर ने तो कहा कि अगर बिहार को बनाने के लिए मेरा सब कुछ दांव पे लग जाए तो कोई बात नहीं, और शायद दिन रात वो इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। रिजल्ट क्या आएगा ये हमें नहीं पता, रिजल्ट तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन जितना लोग देख रहे हैं शायद दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा मुकाबला कुछ है, तो वो एक चेहरा जो नीतीश कुमार के साथ है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन प्रशांत किशोर के सामने अगर कोई बहुत बड़ा चैलेंज है तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जब सभा होती है तो जनता बहुत टूट करके जाती है उनको सुनने के लिए, और शायद कभी भी हवा का रुख वो बदल देते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने एक बड़ा मुकाबला ले लिया है, या उनको ये कॉन्फिडेंस है कि अगर बंगाल विधानसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी जी के इतने प्रचार के बाद भी उनको रोका जा सकता है, तो शायद बिहार में भी सफलता उसी रणनीति पर हासिल की जा सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, हम आपसे जुड़े रहेंगे, आपको पल पल अपडेट देते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हम आपको वादा करते हैं कि हम निष्पक्ष रहेंगे इस चैनल के माध्यम से और सटीक खबरों के साथ आपके सामने आएंगे। आप अपनी कमेंट करके राय बताइए, आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर का राजनीतिक भविष्य क्या है, या बिहार विधानसभा चुनाव में आपके हिसाब से उनके पक्ष में कितना नतीजा आएगा या उनके विपक्ष में कितना नतीजा आएगा। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।